सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। तो हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे थे श्री सत्यव्रत मुनि विरचित दामोदराष्टकम तृतीय श्लोक। इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे
स्वघोषम निमजंतम आख्यापयंतम तदीयसितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बंदे। तदीयसितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं, भगवत तत्व केवल भगवान के कृपा से ही अनुभूति प्राप्त होती है। और भगवान के कृपा तदीयसितज्ञेषु, उनके निजी जन, उनके रसिक जन, गुरुजनों के कृपा से प्राप्त होती है। और गुरु प्राप्ति साधु संघ के प्रभाव से प्राप्त होती है। और साधु संघ की प्राप्ति अत्यंत श्रद्धा के साथ प्राप्त होती है। इसलिए भगवान अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे, कि भगवान उस आनंद कुंड में, आनंद रूपी गोकुल में अपने निजी जनों को, अपनी संबंधी जनों को उस आनंद में डुबाना चाह रहे हैं, डुबा रहे हैं। इसलिए भगवान का अनंत अवतार है। और उन अनंत अवतारों में भी सबसे अधिक श्रेष्ठ नंदन नंदन स्वयं श्री कृष्ण जब इस धराधाम पे नर बपू लेकर के प्रकट होते हैं, वो लीला सबसे श्रेष्ठ लीला है। जिस लीला में स्वयं भगवान अपने भगवत्ता को भूल करके अपनी दासों के सेवक बन जाते हैं, अपनी भृत्यों के सेवक बन जाते हैं और उनके इच्छा के अनुसार, उनके इशारों के अनुसार, उनके मन के मुताबिक उनका सेवक बन करके वे उन भक्तों को आनंद देते हैं, आनंद समुद्र मस्जिद करते हैं। वास्तव में भगवान की भगवत्ता हो सकता है तमाम शास्त्र ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य स्वर्णम, ये 6 प्रकार के भग का वर्णन किया है। और अपने 6 प्रकार के भगवत्ता के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को भगवान अपने इशारों पे नचाते हैं, अपनी वशीकरण के द्वारा सबको संचालित करते हैं। लेकिन यहां गोकुल में, इस वृंदावन में भगवान स्वयं यहां वशीभूत हो जाते हैं। अनंत विश्व ब्रह्मांड को वशीकरणत्व के द्वारा वशीकार करते हैं। लेकिन यहाँ गोकुल में, यहाँ ब्रज में वे उन ब्रजवासियों का वशीकरण को स्वीकार करते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, उनके पराधीनता को स्वीकार करते हैं। इसलिए तदीयसितज्ञेषु, बड़े बड़े तत्वज्ञानी है महाराज, जिन्होंने भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को सभी अवतारों के मूल अवतार के रूप में वर्णन किया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, भगवत्ता की सार सीमा स्वरूप भगवान का वर्णन किया है। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। भले ही भगवान अपने अघटन घटन पटीयसी शक्ति के द्वारा, अपनी जोग माया के क्रियाओं के द्वारा भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। और भगवान के इन भगवत्ता के प्रति अभिभूत होकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि, भले नारद जी क्यों ना हो, चतुसन कुमार क्यों ना हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के इन भगवत्ता को देख करके, भगवान के इस तत्व को जान करके वे तत्वज्ञ हुए हैं। परंतु भगवान यहां ब्रज में अपना ऐश्वर्य दिखला रहे हैं। कैसा ऐश्वर्य? कि वे सर्वसमर्थ होते हुए भी, वे अघटन घटन पटीयसी शक्ति के द्वारा संयुक्त होते हुए भी भगवान इन ब्रजवासियों के अधीन है, भगवान इन ब्रजवासियों के वशीभूत है।
भगवान इन ब्रजवासियों के घर में एक अबोध बालक के मापी घुटनों के बल यहां भगवान क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, बाल लीला कर रहे हैं। और ये तमाम बाल लीलाओं का उद्देश्य एक ही है कि तदीय सितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्, बोलते उन गोकुल वासियों को उस आनंद के समुद्र में निमज्जित करने के लिए। और भगवान का जितने भी लीला है वो केवल अपने भक्तों को प्रमोद देने के लिए है। करोमि नाना विध क्रियाम मद भक्तम विनोदार्थम, भक्तों को विनोद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए ही, क्योंकि भक्तों की आनंद का एक ही वस्तु है, वो है भगवत चरित्र, भगवत यश, भगवत नाम, कीर्ति गुणगान ही भक्तों के आनंद का सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। उसके बिना भक्तों को संसार के कोई भी भोग वस्तु अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यदि किसी भक्त का सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ पैसे दे दें और कुछ खरीदेंगे, कुछ कपड़े लत्ते दे दें। वास्तव में वैष्णव जन, भक्त जन इन सब जागतिक वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते हैं। ये उनके सुख खुशी का माध्यम नहीं है। इनका खुशी का माध्यम है केवल भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत कीर्ति। इसलिए यदि ऐसा वैष्णव सेवा करने का इच्छा है तो उन वैष्णव के पास जाकर के पूछो कि हे भगवान के प्रिय, मेरे कल्याण कैसे होगा। भगवान के नाम के बारे में, रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में, धाम के बारे में, उनके भक्तों के बारे में जिज्ञासा करो। आहा, उसको सुनते ही वे परम प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में यही वैष्णव सेवा, यही साधु सेवा है। इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के द्वारा हमेशा अधीन रहते हैं, वशीभूत रहते हैं। तो वहां कहते इति दृक्ष्व लीला भीरानंद कुंड, इस प्रकार के अनेक लीला भगवान कर रहे हैं उस आनंद कुंड में उन ब्रजवासियों को निमज्जित करने के लिए। एक दिन मथुरा की एक फल बेचने वाली यहां ब्रज में फल बेचने के लिए आई। तो मथुरा से आने से पहले, यहां ब्रज में आने से पहले उसने मथुरा में भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में उसने सुना था कि नंद गोकुल में ऐसे लाला है, कन्हैया है और इतनी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मथुरा में केवल कंस के गुणगान होता है कि कंस यहाँ का राजा है। नहीं, मथुरा के तमाम मथुरावासी वे श्री कृष्ण का गुणगान करते थे। और जो असुर भाव संपन्न व्यक्ति है वे भी गुणगान करता था, लेकिन भगवान के वीरता को देख करके उनके शत्रु भाव से गुणगान करता था, मित्र भाव से नहीं। इसलिए वे फल बेचने वाली जो माताजी है, उनके मन में आया इतना सुंदर रूप है, इतना गुण है, ऐसे लीला करता है कि आज तो भैया मैं श्री कृष्ण का दर्शन करके ही आऊंगा। मन में इतना उत्कंठा हुई, कैसे भी आज फल बेचने तो जाऊंगी ब्रज में, लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन करके ही आऊंगी। और मथुरा से जब अपने घर से वे फल के टोकरी लेकर के निकली, तभी से उसके मन में उत्कंठा, एक उत्कंठा कि मुझे आज नंद के लाला का दर्शन करना है। ऐसा उत्कंठा, एक ही लक्ष्य लेकर के निकली। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उत्कंठा से युक्त थी, वे लक्ष्य श्रद्धा से युक्त थी, वे लक्ष्य भक्तिभाव से युक्त थी, वे लक्ष्य अपने परम संबंधी से मिलने का एक उत्कंठा थी। आई, रोज आती, लेकिन नंद बाबा के महल के पास में
काफ़ी देर बैठती फल की टोकरी रख करके, लेकिन क्या करें, कभी श्री कृष्ण सोते रहते हैं, कभी मैया के गोदी में, कभी सखाओं के घेरे में, कभी घर के अंदर, कभी वन में, मिलते नहीं। लेकिन इतने दिनों से इतना उत्कंठा है कि कन्हैया का दर्शन करना है, श्री कृष्ण का दर्शन करना है। अनेक चेष्टा की, और एक दो दिन नहीं बल्कि कितने महीनों तक वे फल बेचने वाली माताजी का एक ही उत्कंठा था। और वे फल बेचने इसलिए केवल गोकुल में आती थी कि यहाँ नंद लाला का दर्शन करना है। वास्तव में मथुरा जो है ना, ये ऐश्वर्य के भूमि है। भले ही मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण के निजी जन है, यदुवंशी है, लेकिन उनमें भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव था। और वे ऐश्वर्य भाव होने के कारण उन मथुरा वासियों को नंदनंदन श्री कृष्ण का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। नहीं तो कितना दूर है, मथुरा से वृंदावन, मथुरा से नंदगांव, मथुरा से गोकुल, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्या करें, उनके सौभाग्य में ही नहीं है, इसलिए वे नंदनंदन श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन इन ब्रजवासियों को तो बड़े सहज में जब इच्छा तब दर्शन हो जाता था। ब्रजवासियों क्या इतने ऐसे मित्रता था भगवान का कि जो ब्रजवासी जिस समय जैसी अवस्था में उनको पुकारे वे वहां प्रकट हो जाते थे, क्योंकि उन ब्रजवासियों के हृदय में केवल एक ही उत्कंठा था, एक ही आशा था। क्या? श्री कृष्ण का सुखी करना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण के निमित्त ही हमारा सब कुछ कार्य होना। लेकिन आज वे फल बेचने वाली उसके मन में रोज ब्रज में आ रही है तो देख रही है यहाँ के लोगों कैसे उत्कंठा है श्री कृष्ण सेवा के लिए, तो आज ऐसी उत्कंठा लेकर के आई कि आज श्री कृष्ण दर्शन अगर नहीं हुए तो मैं लौटूंगी ही नहीं, बस यही रह जाऊंगा, नंद बाबा के महल के जो चबूतरा है उसके पास रह जाऊंगी, लेकिन मथुरा वापिस आऊंगी नहीं। बोलते ऐसी ही उत्कंठा साधक में होनी चाहिए, ऐसे प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हम लोग चलते ठीक है, जितना हो रहा है, ऐसे कठोर प्रतिज्ञा होना चाहिए कि आज मैं आश्रम में मंदिर में जाऊंगा तो ये सेवा संपूर्ण करके आऊंगा ही आऊंगा। और वो भी सेवा किस प्रकार से? प्रीति के साथ करके, स्नेह के साथ करके, आदर के साथ करके आऊंगा, ऐसी उत्कंठा। इसलिए भगवान कलिजुग पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु अपनी अनुगत गोस्वामी गणों के द्वारा और विशेष रूप से रूप गोस्वामी के द्वारा उन्होंने भक्ति के इन अंगों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से बतलाया है। लेकिन हम लोगों के मन में ऐसा प्रतिज्ञा होना चाहिए कि रूप गोस्वामी जी ने जो अंग बताया है भक्ति का, मैं उसको आचरण करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा होना चाहिए कि भैया संख्या पूर्वक मुझे प्रत्येक दिन प्रीति के साथ, आदर के साथ अपने हरिनाम करूंगा, गुरु वैष्णवों की सेवा प्रीति के साथ करूंगा, प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत श्रवण करूंगा, पठन करूंगा, भक्ति ग्रंथों का आलोचना करूंगा। बोलते इस प्रकार का उत्कंठा हम लोगों के हृदय में होना चाहिए। वास्तव में देखिए, यदि किसी साधक के हृदय में हमारे महाजनों के द्वारा प्रदर्शित इस भक्ति के पथ के प्रति यदि श्रद्धा हो जाता है तो भैया हमारे मन में जो दाम्भिक है, दाम्भिकता रूप एक राक्षसी बैठी हुई है, उसको परित्याग करके
हम लोगों को उस श्रद्धा को वास्तविक जगह पे लगा देना चाहिए। श्रद्धा हमारे हृदय में मूलभूत रूप से विराजमान है, लेकिन वो श्रद्धा को हम लोग अन्यत्र कहीं लगा देते हैं। सद वस्तु के ऊपर अत्यंत विश्वास युक्त होकर के जो क्रिया किया जाता है वो श्रद्धा है। परंतु क्या करें, जो मंदभाग्य है वो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान के द्वारा प्रदर्शित, हमारे गोस्वामी गणों के द्वारा प्रदर्शित, हमारे गुरुजनों के द्वारा प्रदर्शित जो वास्तव सत्य मार्ग है उसके प्रति अनुसरण नहीं करके वे क्या करेगा, अपनी स्वयं के द्वारा कपोल कल्पनाओं के मध्य में रह करके और नई नई साधन प्रणाली का रचना करेगा। वास्तव में इस प्रकार के व्यक्ति अपनी वास्तविक मंगल से वंचित हो जाते हैं, कल्याण पथ से वे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र हम लोगों को निर्देश दिया है, भक्ति प्राप्त करके भगवत प्रेम प्राप्त करने का क्या विधि होना चाहिए, हम लोग उसको पालन नहीं करते हैं। स्मृति श्रुति स्मृति इतिहासे पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांत किम हरिर भक्ति उत्पाता यैव कल्पते। बाहर में देखने में लगता है कि हरि का भक्ति कर रहा है, एकांत की हरि भक्ति, लेकिन हमारे आगम निगम पुराण, श्रुति स्मृति पुराण, पंचरात्र जिस प्रकार का विधि बताया है उस विधि से हम लोग सर्वथा या तो परे चले जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रेमी भक्त है, बहुत बड़ा रागानुगा भक्त है। नहीं, उसको शास्त्र में कहा है कि ये केवल उत्पाद है, केवल उत्पाद, जिससे किसी प्रकार का कोई कल्याण होने वाला ही नहीं है। इसलिए हमारे महाजनों ने जिस पथ का अनुसरण किया है उस पथ के अनुसार हम लोगों को आचरण करना चाहिए। इसलिए तो परंपरा क्रम से जो भक्ति की विधि है, मंत्र जप की विधि है, साधना की विधि है, करने से ही वास्तव लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इष्ट स्मृति तभी प्राप्त होती है जब हम ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त साधन प्रणाली को अत्यंत श्रद्धा के साथ संकल्पित होकर के पालन करते हैं, तब जाकर के वास्तविक कल्याण के मार्ग पे हम लोग चलते हैं। नहीं तो उत्पाता एव कल्पते। और हमारे सनातन धर्म में कोई श्रुति शास्त्र पुराण की कोई कमी नहीं है, और इन तमाम स्मृति शास्त्रों में विशेष रूप से भक्ति पथ के पथिक साधकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी मार्ग का प्रचलन हुआ है। हम लोग उन मार्गों को छोड़ करके नई नई मार्ग बनाते रहते हैं, नई नई कल्पना करते रहते हैं, नई नई साधन प्रणाली बनाते रहते हैं। वास्तव में ये केवल उत्पाद का ही कारण है, इसमें किसी प्रकार का कोई कल्याण होने वाला है ही नहीं। इसलिए कहते हैं भक्ति ऐकांतिकी बेयम अविचारात प्रतीयते और वस्तु तस्तु तथा नैव यद शास्त्रीय यतेक्ष्यते। भले ही लोग इन नई नई मत और नई नई पथ के पथिक होकर के अपने आप को दावा करें कि भैया हम लोग तो एकांतिकी भगरी भक्ति कर रहे हैं, हम लोग तो वास्तव पथ पे चल रहे हैं, लेकिन ये तो उन लोगों के मूर्खता है, अज्ञता है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र जो पथ दिखलाए हैं वास्तव में वही पथ ही सत्य पथ है। लेकिन क्या करे, कली युग है, कोई अपने आप को बड़े बड़े ऋषि मुनि से कम समझता नहीं है, बड़े बड़े विद्वान से कम समझता नहीं है।
सभी लोग नवीन नवीन पद निकालते हैं, क्योंकि लोगों की रुचि भी ऐसी है संसार में। अरे ये तो पुराना कहानी है, हमने बहुत सुना है, हैं? ये कीर्तन करना, करताल बजाना, मृदंग बजाना तो पुराना ढंग, आजकल कोई नया करे, हैं? लोगों की रुचि के अनुसार। इसलिए यदि लोगों की रुचि के अनुसार, लोगों के मनोरंजन के अनुसार हम लोग इस प्रकार हरि भक्ति करने का ढंग करेंगे, वास्तव में उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो एक सच्चे शिष्य है वो किस प्रकार का जिज्ञासा करेगा? बोलते भक्ति विषयक जिज्ञासा करेगा, धर्म के विषय में जिज्ञासा करेगा कि क्या करने से, क्या आचरण करने से हमें भक्ति की वृद्धि होगी, कैसा साधन करने से भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि साधन बिना साध्य वस्तु कभू ना ही पाए, साधन के बिना साध्य वस्तु प्राप्त करना असंभव है। इसलिए जो सौभाग्यवान पुरुष है, यदि वे व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार का श्रद्धा जागृत हुआ कि साधु जनों ने जिस प्रकार आचरण करके उस पद का अनुसरण किया है, मैं भी उस धर्म को जानना चाहता हूँ, उस पथ पे चलना चाहता हूँ। क्यों? अचिरादेव सर्वार्थः सिद्धेषाम् अभिप्सितम्। बोलते इस प्रकार यदि व्यक्ति उन महाजन जेन गत स पंथा के द्वारा चलने के लिए प्रयास करता है, वास्तव में वो वास्तविक धर्म के पथ पर चलकर धर्म के मूल स्वरूप भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जो दुर्भाग्य मनुष्य क्या करे, ठीक इसके विपरीत आचरण करते हैं। यद अधर्मस्य अवबोधस्य येषां निर्वंदिनी भक्ति, जिसका बुद्धि खराब है, भगवान जिस प्रकार के पथ पे चलने के लिए, हमारे गुरुजों ने जिस पथ पे चलने के लिए निर्देश देते हैं, वो मतांध व्यक्ति उसका उल्टा आचरण करता है। लेकिन वास्तव में लोग जिस प्रकार साधु पथ से, भजन के पथ से चलित होकर के भजन का अनुसंधान करते हैं, बोलते उसी प्रकार साधु जनों ने भी उस पथ का अत्यंत आदर किया है। उन आदरित पथ पे यदि हम लोग चलेंगे, वास्तव तत्व को जान पाएंगे, वास्तव सिद्धांत को जान पाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि अरे चैतन्य चरितामृत, यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी की जो शिक्षा है, जो लोग समझने के लिए कोई चेष्टा ही नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, परंतु श्रीमन महाप्रभु ने जैसा आचरण करके बताया है उसके विरुद्ध आचरण करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि महाप्रभु जी ने तो अपने मत के अनुसार प्रचार किया, उनके अनुगत जनों ने तो महाप्रभु के मत के अनुसार प्रचार किया, हमारा भी तो मत है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने, गौड़ीय जनों ने जो मत और जो पथ का प्रचार भी किया, अनुसरण भी किया, वो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम एकलम प्रेम पुमार्थ महान। बोलते श्रीमद् भागवत ही सभी के प्रमाण से श्रेष्ठ प्रमाण होने के कारण वे ही वास्तव कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने में समर्थ है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के प्रमाण को श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया और श्रीमद् भागवत में वर्णित धर्म के अनुसार, आचरण के अनुसार, श्री कृष्ण भजन के अनुसार उन्होंने जगत को शिक्षा दिया है। तो वे फल बेचने वाली, उसके मन में भी ऐसे ही संकल्प, ऐसे ही श्रद्धा कि आज भगवान का दर्शन किए बिना वे वापिस नहीं आएगी। उसके मन में किसी प्रकार का कोई अन्य अभिलाष नहीं था कि मैं फल बेच करके पैसे कमा करके आऊंगी, नहीं, कोई अन्य अभिलाष नहीं था। इतना दिन से आ रहा है, पहले तो सुनती रही श्री कृष्ण के बारे में, ऐसा ऐसा लीला, ऐसा सुंदर, ऐसा रूप, लेकिन आकृष्ट हुआ सुन करके ही। क्योंकि तत्व वस्तु का जब ज्ञान होता है तब उस तत्व वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोभ होता है, और ये लोभ यदि किसी के हृदय में जागृत हो गया, वास्तव में वही श्रद्धा का मूल स्रोत है, वही उत्साह का मूल स्रोत है।
लेकिन अन्याभिलाष रूपी कामिनी यदि हमारे हृदय में विराजमान है तो फिर मुश्किल है। इसलिए रूप गोस्वामी जी वर्णन किया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलेन। आनुकूल्य मतलब हमारे महाजनों ने, हमारे गुरुजनों ने जिस अनुकूल धारा को हमको बताया है, जिस पद का प्रदर्शित किया है, बोलते वही अनुकूल्यस्य है। उस अनुकूलता में संकल्प होना चाहिए और प्रतिकूल में वर्जन होना चाहिए। जो हम लोग प्रतिकूल को संकल्प लेकर के करते हैं और अनुकूल को त्याग देते हैं। इसलिए आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को जो उपदेश दिया है, जो शिक्षा दिया है, वो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ साधन का प्रणाली है। इसी से ही मेरा वास्तविक कल्याण होगा। और कृष्ण सेवा के लिए, श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए किसी प्रकार की कोई आशा मन में नहीं रखना। भले ही वो इस लौकिक सुख भोग की हो, चाहे वो स्वर्गीय सुख भोग की हो, किसी प्रकार की कोई आशा रहना नहीं चाहिए। यही तो अन्य विलास है। अन्य विलास रहेगा फिर कर्म के आवरण में बन जाएगा। कर्म करेगा तभी तो उसको मिलेगा, लौकिक सुख मिलेगा, स्वर्गीय सुख मिलेगा, तब कर्म के आवरण में फंस जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण की अनुकूल सेवा जो है, अनुकूल मत, जो करने से उनको प्रसन्नता होगी, जो करने से उनको खुशी होगी। और वो किस प्रकार से खुशी होंगे उसको तो भगवान ने वर्णन किया है कि मेरे भक्त के मत के अनुसार जो मेरा सेवा करता है, मैं उसी के ऊपर ही प्रसन्न होता हूँ और कुछ नहीं। परसों हम लोगों ने विस्तार से वर्णन किया था कि भगवान स्वयं उद्धव जी को बता रहे हैं कि मेरे प्रति प्रेम प्राप्त करने का क्या उपाय है, मुझे भक्त किस प्रकार अपने बस में कर सकता है, उसका उपाय परसों हम लोगों ने विस्तार से श्रवण किया था। इसलिए जिज्ञासा होना चाहिए हृदय में। कैसा जिज्ञासा? कि कैसे हम लोग अनुकूल साधन कर सकते हैं, अनुकूल श्री कृष्ण सेवा कर सकते हैं, अनुकूल कृष्ण भजन कर सकते हैं। यदि साधक के हृदय में इस प्रकार अनुकूलता के प्रति श्रद्धा जागृत हो गया तो भैया उसका हृदय धीरे धीरे अंधकार से निकल करके पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। ऐसी दशा में फिर उसके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो देखो वे फल बेचने वाली, उसके मन में कितनी श्रद्धा कि आज कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण दर्शन अवश्य करके जाऊंगी, नहीं होगा तो जाऊंगी नहीं। जैसे कार्तिक मास में हम लोग यहाँ महाराज जी के अनुगत में इधर इधर भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं। कोई वैष्णव मिल जाए तो उनको विशेष रूप से शास्त्र ने बताया, अगर वास्तविक वैष्णव मिल जाए तो प्राण देकर के भी उनकी सेवा करूंगा, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इन लीला स्थलियों में जाकर के भगवान से ऐसे सकातर युक्त प्रार्थना करना चाहिए। वहां जाकर के स्तुति पाठ करना चाहिए, प्रार्थस्तप करना चाहिए स्तोत्रों का। और ये इस प्रकार का साधना करेंगे तो श्री कृष्ण हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, अवश्य दर्शन देंगे। तो ऐसी संकल्प लेकर के वे नंद गोकुल में वे फल बेचने वाली आई और नंद महल के कई बार चक्कर लगाई। क्यों चक्कर लगाई? फल बेच रही है, आवाज लगा रही, फल ले लो, पके हुए फल ले लो, आम ले लो, अमरूद ले लो, केले ले लो, पुकारने लगी। श्री कृष्ण देख इतना दिन से आ रही है, कुछ भी हो जाए आज देखते हैं। थोड़े ही समय में भगवान कृष्ण में भी ऐसी तन्मयता हो गई कि आज
वे फल बेचने वाली को दर्शन देना ही है, भले ही मैया के गोद में क्यों ना हूँ, भले ही सखाओं के मंडली में क्यों ना हूँ। और वे फल बेचने वाली भी देखो नंद महल की चक्कर लगा रही है, बोलना चाहिए उसको फल ले लो, आम ले लो, अमरूद, लेकिन अब बोलने लगी, इतना तन्मय हो गई कि गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, इतना तन्मय हो गई। जब इतना तन्मयता हम लोगों के हृदय में बढ़ेगा, अर्थात हम क्या कर रहे हैं उसका किसी प्रकार से कोई ज्ञात अवस्था नहीं रहेगा, अर्थात कि शयन कि स्वप्न कि वा जागरण अहर निश कृष्ण चिंत बलह बदने, ऐसी स्थिति जब आएगा तब श्री कृष्ण वहां स्वयं आकर के दर्शन देके जाएंगे। एक हाथ से वे फल की टोकरी अपने कमरे में पकड़ के रखी है, लेकिन वो इतना तन्मय हो गई कि कब फल की टोकरी भी छूट गई पता नहीं चला, लेकिन अभ्यास है पकड़ने का, बचपन से फल बेच रही है, जड़ से पकड़ लिया उसने, गिरने नहीं दिया, पूर्वाभ्यास था। और अंत में आकर के नंद महल के दहली पर बैठ गई। श्री कृष्ण उन फल बेचने वाले की आवाज़ सुनते हैं और वे अपनी मैया के गोद में स्थिर नहीं रह पाते। मैया के गोद से उतर करके वहाँ भंडार घर में जाते हैं जहाँ गेहूँ भरा हुआ है। तो अपने हाथों में ऐसे एक अंजलि जो है गेहूँ का राशि उठाया और चल पड़े। छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ है, उसमें कितना आएगा भाई, रास्ते में तो सारे गिर गया, बस ये धार धार में दो चार दाना था, बस उसको लेकर के आकर के वो फल बिकनी के पास पहुंच जाते हैं और उसके टोकरी के पास जाकर के वो गेहूं के दाने को डाल देते हैं। 2-4 दाना बचा होगा यहाँ तक आते आते, बोलते अरे फल दो, अरे फल दो। वे फल बेचने वाली कुछ क्षण तो बाल कृष्ण के इतना सुंदर रूप को, सौंदर्य को वो निहारती रही और सोच रही है मैं तो इतना दिनों से ठगी गई थी। सिद्धांत ये है भैया, उत्कंठा के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव है, तन्मयता के बिना श्री कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का सेवा एक प्रकार से श्री कृष्ण मिलन ही है। क्या श्री कृष्ण सेवा के लिए हम लोगों का इतना तन्मयता है, इतना उत्कंठा है? जब हम अपने इन इंद्रियों को इंद्रिय अधिपति के सेवा के लिए तन्मय नहीं कर पा रहे हैं, उत्कंठित नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान हमसे मिलने के लिए क्यों उत्कंठित होंगे? क्यों उत्कंठित होंगे? इसलिए ये फल विक्रय की जैसे उत्कंठा होनी चाहिए, ऐसे तन्मयता होनी चाहिए। दर्शन के सिवा, सेवा के अलावा और कोई भी दूसरे आशा या अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। भगवान दर्शन देंगे तो मैं उनसे ये मांग लूंगा, वो मांग लूंगा, नहीं। भक्त तो यहाँ तक चाहता है कि नाथ योनि सहस्रेषु जेसु जेसु ब्रजामि हम, कि हे भगवान यदि आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं और आप मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं तो सुना हूँ जहाँ आप भक्त लोग गाते हैं, आप वहीं हमेशा विराजमान रहते हो। इसलिए यदि आपके इच्छा से मुझे कहीं भी जन्म दो, किसी भी जोनी में जन्म दो, लेकिन आपके भक्त लोगों की संगति से मुझे कभी भी दूर नहीं रखना। नहीं मांगा कि मुझे मुक्ति दे दो, मुझे स्वर्ग दे दो, अमुक दे दो, ढिमुक, नहीं मांगा किससे।
बोलते जब किसी प्रकार का कोई अभिलाषा नहीं रहेगा, अर्थात वो निष्किंचन अवस्था को प्राप्त होगा, किंचित भी अपने स्वयं के सुख के लिए कोई इच्छा ही नहीं रहेगा। अब बोलते जब हमारे हृदय में देह और दैहिक रति मात्र भी सुख की इच्छा रहती है, तब तक भगवान नहीं मिलती है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है। त्यागना पड़ेगा, यही तो साधना है, यही साधना है कि अपने स्वयं के सुख के इच्छा को त्यागना ही साधना है। अर्थात उस सद वस्तु के आराधना में अपनी संपूर्ण स्थिति को आत्मविस्मृति होकर के उसको आत्मार्पण करना पड़ेगा, तब जाकर के साधना सिद्धि को प्राप्त होगा। जब किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं रहता उसके हृदय में, तब भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं आते दर्शन देने के लिए। अब वो फल बेचने वाली श्री कृष्ण को देख करके अचेत हो गई, मूर्छित हो गई थी। देखते रहे, निहारते रही, इतना सुंदर रूप देखते रह गई। जब श्री कृष्ण थोड़ा ऐसे ऐसे करते आंख के पास में, तब थोड़ा उसको चेत आया। बोलते फल दो लाला, एक बार मुझे मां बोल करके मेरे गोद में बैठ जा, ये सारे फल तुझे दे दूंगी। श्री कृष्ण देखते इधर उधर, कहीं मैया तो नहीं देख रही है, नहीं तो डांटेगी किसके गोदी में बैठा था। देखते थोड़ा इधर उधर घुमा करके, कोई दूसरा तो नहीं है, मैया या और कोई गोपी, नहीं तो मैया को बोल देंगे। जब कोई नहीं था, झट से उस फल बेचने वाले की गोदी में बैठ गए। बोलते माँ माँ, फिर झट से खड़ी होकर के बोलते फल दे फल दे। अब तो भैया फल बेचने वाले की मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। वो अपने टोकरी के सारे फल श्री कृष्ण को देना चाहती थी। लाला ले ले जितना लेना, लेकिन छोटे छोटे अंजलि ऐसे करके पकड़े, यहाँ पर जितना आए वहाँ रखते गई, वो लेकर के अपनी माँ के आंचल में दे करके दे दिया। मैं यहाँ पूछती, लाला फल फल कहाँ से मिला तुझे? श्री कृष्ण इशारे से कहते हैं कि उधर से मिला। मैया भी बड़ी आनंदित होती है, और मैया के घर में तो हमेशा गोपियों की जमा बटा रहता ही है। उन सब फलों को लेकर के मैया उन गोपियों को बांट रही है। लेकिन देखो 2-4 फल गया होगा हाथ में, लेकिन मैया फल बांटे जा रही है और फल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, और फल भी बड़े मधुर, बड़े सुस्वादु फल। जब श्री कृष्ण फल लेकर के अंदर चले गए, तब ये फल बिकने वाली निहारती रही श्री कृष्ण के चलने के ढंग को, और कुछ क्षण तब बेहोश होकर वहीं पड़ी थी। लेकिन जब उसका होश आया, क्योंकि उसका चित्त तो उसके पास नहीं था, माँ बोल करके उनके गोद में बैठ करके उन फल विक्रयिनी के चित्त को श्री कृष्ण चुरा लिए थे, और वे वहीं के वहीं बैठी रही थी, और उनका चित्त श्री कृष्ण के साथ ही। कुछ समय पश्चात जब सब गोपियां बाहर आई नंद महल से, तब देखते हैं ये तो फल बेचने वाली है, रोज आती है, लेकिन आज यहाँ ये अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, ऐसे देख रही है, क्या हुआ? तब गोपियां उसको हिलाए डुलाए, तब जाकर के उसको चेतना आई। तब वो फल की टोकरी अपने सिर पे उठा करके मथुरा के वो चल पड़ी। मार्ग में यमुना के तट पर जब टोकरी को उठा करके देखा, तो टोकरी में फल नहीं था, अमूल्य रत्नों से वे टोकरी भरा हुआ था। वो टोकरी को उन रत्नों समेत उसने यमुना की धारा में प्रवाहित कर दिया,
और फपक फपक कर रोने लगी। श्री कृष्ण मुझे ये हीरे मोती देकर वंचित कर दिए हैं, यही दे करके मुझे वंचित कर दिए हैं। फपक फपक कर रोने पड़ी। बोलते मैं ठगी गई, अपने पास रख लेते, अपने सभी का बना लेते। बोलते ये जो प्रेम का विलाप है, ये जो प्रेम का विरह है, वास्तव में यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा मूल्यवान धन है कि भगवान के लिए रोना, भगवान के विरह में फपकना, इससे बड़ा संपत्ति और किसी के पास नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जिसका चित्त को चुरा लेते हैं, उसका क्या हालत होता है कि एवं व्रतस्य प्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग धृत चित्त उच्चहि हसत्यथोरदतिरौति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्य। भाई जिसका चित्त श्री कृष्ण चुरा लेते हैं, उसका तो यही हाल होता है कि वे नित्य निरंतर भगवान के नाम कीर्तन में ही मस्त रहते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी गाते हैं। जगत के लोग क्या बोल रहे हैं उनके कोई परवाह नहीं रहता है। यही तो प्रेम लक्षण भक्ति से युक्त और भगवान के सेवा के व्रतधारी जो साधु जन हैं, उनके हृदय में भगवान अपने नाम के प्रति अनुराग अंकुर कर देते हैं। अपनी सेवा के प्रति, अपने चरणों के प्रति भगवान प्रेम उदय करा लेते हैं। लेकिन अपने चित्त को वहां बेच करके देखो, ऐसे भक्ति योग से भगवान के सेवा ही मेरा एकमात्र व्रत है, ऐसा संकल्प लेकर के देखो, उसका चित्त एकदम द्रवित हो जाता है। साधारण लोगों की स्थिति से वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है। सभी प्रकार के लोक लज्जा को छोड़ करके भगवत प्रेम में मस्त हो। कभी रोता है, कभी फुट फुट कर रोता है, तो कभी जोर जोर से हंसता है, कभी बड़े उच्च स्वर से भगवान को पुकारता है, तो कभी बड़े मधुर स्वर से कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ भगवान के गुणों का गान करने लगता है। कभी तो भगवान को रिझाने के लिए अपने अकेले में नृत्य करते रहता है कि भगवान मेरे नृत्य को देख रहे हैं। अरे देखो, कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, जो भगवान उस बाल घाती रुधिर पीने वाली भयंकर राक्षसी पुतना श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, भगवान उसको वंचना करके, ऐसे वंचनामय माता का वेश धारण करके आई थी, भगवान उसको गोलोक में कैसा गति दिया? धात्री गति चित्तम, धात्री का गति प्रदान किया। अरे वो सुदामा, उसने उस विप्र को, सुदामा ने श्री कृष्ण को केवल एक मुट्ठी भर चावल लेकर के तो दिया था, वो भी चावल के कण थे। उसके बदले में भगवान ने क्या किया दिया? सुदामापुरी बसा दिया है? इसलिए ये फल बेचने वाली, जिसके मन में इतना दिन से उत्कंठा था, जो भगवान के गुण को सुनकर तन्मय हो गई थी, और वो आज तो उसने अपना सर्वस्व ही दे दिया। फल तो दिया, अपने चित्त को भी दे दिया। तो उस फल बेचने वाले को भगवान क्या देंगे? ब्रह्मा जी भी नहीं सोच पाते हैं कि उनको क्या मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि एसाम घोष निवासिनाम युत भवान किम देवराते तीन चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्रप्यजन्मुह्यति सद्वेषादिव पुतनापि सकुला त्वामेव देवार्पिता यह धर्मार्थ स्वरूप प्रियात्मतनय प्राणा स्वयास्तत्कृते। ब्रह्मा जी कहते कि हे भगवान, आप इन ब्रजवासियों के
इनके सेवा के बदले में आप इनको क्या फल देंगे, क्या फल देंगे? क्योंकि जितने भी फल है, आप तो स्वयं सबके फल स्वरूप है, आप तो रस स्वरूप है, आप तो असमोर्ध आनंद के उद्गार है। इसे आपसे बढ़कर कोई फल तो हो नहीं सकता प्रभु। आपकी कृपा से बढ़कर कोई फल तो हो नहीं सकता, आपसे बढ़कर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप इनको क्या देंगे, जिन्होंने अपना सर्वस्व केवल आपके लिए दिया। तो फिर यदि आप अपना स्वरूप दे दे तो भी तो आप ऋण नहीं हो सकते हैं, उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपने आपके स्वरूप तो उस पुतना को भी दिया था। पुतना के जो संबंधी है, अघासुर, बकासुर, उसके भाई जौन तो है, उनको भी तो प्राप्त किया था। वे वैकुंठ में वे चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ में गए। तो केवल उस पुतना का सद्वेश आदि जो वेश था, एक साध्वी का वेश था, सुंदर स्त्री का वेश था, लेकिन हृदय से वो इतना क्रूर थी। यद्वेष आदि पुतना पी सकुला तामे बदवार पिता। इतना क्रूर पुतना और ऐसे कपट वेश लेकर के आपके पास आया था, फिर भी आपने उनको वैकुंठ में जगह दे दिया। और जिन्होंने अपने घर, परिवार, धन, संपत्ति, शरीर, पुत्र, प्राण, मन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया, उन ब्रजवासियों के लिए कुछ है आपके पास? कल सिलाई करने वाली आएगी, परसों मोरपंख बेचने वाली आएगी। ऐसे भगवान रोज नई नई लीला कर रहे हैं। अरे ब्रजवासियों को उस आनंद के, इन घोष पल्लियों को उन आनंद के समुद्र में, अपने लीला रूप आनंद के समुद्र में निमज्जित कर रहे हैं। इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम। इस प्रकार के अनेकानेक लीला करते हुए भगवान नित्य प्रति प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त इन ब्रजवासियों को अपने आनंद की लीला के रस के समुद्र में निमज्जित कर रहे हैं। आगे का भी सकल सुन वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।